आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है बल्कि भावनाओं से भरी एक बेहद खूबसूरत सच्चाई है। हम बात कर रहे हैं कृष्ण और सुदामा की, एक ऐसी दोस्ती जिसने समाज की बनाई हर दीवार को, हर सीमा को पीछे छोड़ दिया। तो आइए इस बेमिसाल रिश्ते के इस भावुक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सच्ची मित्रता असल में होती क्या है। अब सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, एक सच्चा दोस्त आखिर होता कौन है? अगर हम इतिहास की सबसे मशहूर दोस्ती की मिसाल देखें तो इसका जवाब एकदम साफ हो जाता है। ये कहानी साबित करती है कि जब दो लोगों के बीच का जुड़ाव असली हो तो बैंक बैलेंस, रुतबा या समाज में आपकी हैसियत ये सब बिल्कुल मायने नहीं रखता। सच्ची दोस्ती में अमीरी या गरीबी का कोई काम नहीं होता और यही बात इस पूरी कहानी की जान है। जरा कृष्ण और सुदामा के बीच के इस जमीन आसमान के फर्क को देखिए। एक तरफ है भगवान कृष्ण, सोने की द्वारका नगरी के राजा जिनके पास असीम दौलत और ताकत है, और दूसरी तरफ है उनके बचपन के दोस्त सुदामा, एक ऐसे गरीब ब्राह्मण जिनके पास शाब्दिक रूप से अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने तक के पैसे नहीं हैं। ये जो भयंकर कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस कहानी को इतना शक्तिशाली और दिल छू लेने वाला बनाता है। सुदामा की गरीबी कोई आम गरीबी नहीं थी, ये सच में दिल तोड़ने वाली थी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब उनकी पत्नी आंखों में आंसू लिए उनसे कहती हैं, हम भले ही भूखे रह लें लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक मजबूर माँ की चीख है। और सच कहूं तो यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सुदामा को अपने उस पुराने दोस्त की तलाश में निकलने पर मजबूर कर दिया, जो अब एक बहुत बड़ा राजा बन चुका था। अब इस निस्वार्थ रिश्ते को गहराई से समझने के लिए हमें प्रेम यानी दैवीय प्रेम के कंसेप्ट को समझना होगा। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो साफ बताते हैं कि भक्ति परंपरा में ये प्रेम ही वो चीज़ है जो सबको एक बराबर ला खड़ा करता है। ये समाज के उन सारे नियमों और ऊंच नीच के भेदभाव को जड़ से उखाड़ फेंकता है। गीता में भी कृष्ण यही तो कहते हैं कि जो कोई भी उनके पास सच्चे प्रेम से आता है वो उसे खुले दिल से अपनाते हैं, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। यही वो दार्शनिक सोच है जो बताती है कि कृष्ण के लिए हर इंसान बराबर क्यों है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुदामा अपनी उस छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी से निकल पड़ते हैं। उनके पास भेंट के नाम पर क्या है? सिर्फ थोड़े से पोहे जो उनकी पत्नी ने पड़ोसियों से उधार मांगे थे, और वो भी एक फटे हुए कपड़े की पोटली में बंधे हुए। बस इसी मामूली सी भेंट को सीने से लगाए कई दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद सुदामा आखिरकार द्वारका पहुंचते हैं, उन विशाल सोने से जड़े हुए भव्य दरवाजों के सामने। लेकिन महल के दरवाजे पर पहुंचते ही दुनिया की कड़वी सच्चाई उनके सामने आ खड़ी होती है। वहां के पहरेदार उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? उन दरबानों ने सुदामा को सिर्फ और सिर्फ उनके फटे पुराने कपड़ों और उनकी खस्ता हालत से जज किया। वो उस गरीब और कमजोर शरीर के अंदर छिपे कृष्ण के उस सच्चे दोस्त को पहचानने में पूरी तरह से नाकाम रहे। और यहीं पर आता है वो पल जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जैसे ही किसी ने अंदर जाकर सुदामा का नाम लिया, कृष्ण ने 1 सेकंड का भी इंतजार नहीं किया। एक इतने बड़े राजा होने के बावजूद उन्होंने सारे शाही प्रोटोकॉल्स, सारे नियम कानून ताक पर रख दिए और अपने दोस्त से मिलने के लिए सचमुच नंगे पैर दौड़ पड़े। ये पल चीख चीख कर कहता है कि सच्चा प्यार किसी राजशाही नियम की परवाह नहीं करता। जरा वहां खड़े लोगों के चेहरों की कल्पना कीजिए, सबके सब पूरी तरह से हैरान। वो बस हक्के बक्के होके देख रहे थे और उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कहाँ इतना बड़ा राजा और कहाँ ये साधारण सा साधु। लेकिन जब वो दोनों दोस्त गले मिले तो 2 अलग अलग दुनियाओं का ये जो भारी अंतर था ना, वो हवा में गायब हो गया। राजशाही और गरीबी की वो दीवार टूट गई और वहां सिर्फ शुद्ध बेपनाह प्यार और बचपन की वो खूबसूरत यादें ही बाकी रहीं। अच्छा, अब उस बेहद इमोशनल सीन को याद करते हैं जब सुदामा कृष्ण का वो शाही ठाट बाट देखकर मारे शर्म के अपने उस फटे कपड़े में लिपटे पोहे को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कृष्ण वो उस छुपी हुई मामूली सी पोटली को झपट लेते हैं और उसे ऐसे मजे से खाते हैं जैसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पकवान मिल गया हो। खाते हुए वो कहते हैं, मुझे ऐसा अमृत जैसा स्वाद किसी और चीज में कभी नहीं मिला। मतलब ये साबित करता है कि किसी भी तोहफे की असली कीमत पैसों से नहीं बल्कि उस प्यार से तय होती है जिससे वो दिया गया है। इसके बाद क्या होता है? पहले 2 दिन सुदामा सोने की थालियों में 56 भोग खाते हैं और दोनों दोस्त गुरुकुल के पुराने दिनों की यादों में खो जाते हैं। तीसरे दिन सुदामा वापस अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कृष्ण से पैसों या मदद के लिए एक शब्द तक नहीं कहा। वो बिल्कुल खाली हाथ लौट रहे थे, लेकिन उनका दिल प्यार और संतुष्टि से भरा हुआ था। पर असली चमत्कार तो तब हुआ जब वो अपने गांव पहुंचे। उनकी उस टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक बेहद शानदार और भव्य महल खड़ा था।
घर पहुंचने पर उनकी पत्नी, जो अब सुंदर रेशमी कपड़ों में थी, बाहर आती हैं और कहती हैं, देखिए कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी हमेशा के लिए चली गई, उन्होंने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। यहाँ जिस चीज को समझना सबसे जरूरी है वो है कृष्ण का वो खामोश आशीर्वाद। उन्होंने बिना एक शब्द सुने अपने दोस्त की हर जरूरत को समझ लिया और उसे पूरा भी कर दिया। सुदामा को कभी भी कुछ भी मांगने की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी। सच्चे दोस्त बस ऐसे ही होते हैं। तो इस पूरी कथा से हम क्या सीखते हैं? इसके कुछ बहुत ही अहम निष्कर्ष हैं। पहला, सच्ची दोस्ती में अमीरी या गरीबी की कोई जगह नहीं होती। दूसरा, जो सच्चा और प्योर प्यार होता है वो कभी भी समाज के इस ऊंच नीच वाले स्केल को नहीं मानता। और तीसरा, सबसे जरूरी, भले ही आपका तोहफा कितना भी छोटा, कितना भी मामूली क्यों न हो, अगर वो सच्चे दिल से दिया गया है तो वो सचमुच अनमोल है। कृष्ण और सुदामा की ये कहानी हमेशा के लिए समानता और निस्वार्थ प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई है। चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी सबसे गहरी और सच्ची दोस्ती को असल में क्या परिभाषित करता है? क्या आज के हमारे रिश्ते सिर्फ स्टेटस, फायदों और दिखावे पर टिके हैं, या फिर क्या हम आज भी उस निस्वार्थ और पारलौकिक प्यार को खोजने और निभाने की हिम्मत रखते हैं जो इस सदियों पुरानी कहानी में दिखाया गया है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।